हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 27वां नंबर का वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग राजपाल से रिलेटेड आपकी घटना चक्र की पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स सही पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब राजपाल का नियुक्ति हो या निर्वाचन, इस पे जो फ्रेंड्स संविधान सभा में जो बहस हुई थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि मतलब राज्यपाल जो है निर्वाचित नहीं होगा, यह प्रावधान छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया गया था फ्रेंड्स? क्योंकि इसका तात्पर्य होता कि दूसरा निर्वाचन, मतलब राज्यपाल भी अगर निर्वाचित होता तो क्या होता ना, दूसरा का निर्वाचित करने के लिए चुनाव होता तो दूसरा निर्वाचन हो जाता, इसलिए इसको हटा दिया गया। ठीक है, दूसरा क्या है तो निर्वाचित राज्यपाल, अगर राज्यपाल निर्वाचित होकर आता तो फिर वो क्या मुख्यमंत्री से अपने को बड़ा मानता है ना। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, है ना। इस वजह से जो फ्रेंड्स राज्यपाल की जो फ्रेंड्स निर्वाचन की पद्धति को हटाकर फ्रेंड्स उसे क्या कर दिया गया, तो नियुक्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3 और 4। थोड़ा सा सुन लेंगे। विधानसभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि राज्यपाल का जो है नियुक्ति हो या निर्वाचित हो। ठीक है, कृष्णामाचारी, बीजी खरे और जीबी पंत जैसे नेता जो फ्रेंड्स निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे। ठीक है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता जो है नामित राज्यपाल के पक्ष में थे, जो कि प्रेजेंट में है। ठीक है, अंततः देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल कर दिया है। तो प्रेजेंट में फ्रेंड जान ही रहना, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल का क्या होता है, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। इसी बात पे फ्रेंड संविधान सभा में काफी बहस चला था कि राज्यपाल को जो है निर्वाचित किया जाए कि नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो उस पर तर्क दिया गया। तो इस तर्क पे जो फ्रेंड्स पहला, तीसरा और चौथा जो है सटीक बनता है, तो ऑप्शन ये हो जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है ना, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यकारिणी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया? तो राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की को जो है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है ना राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, है ना, उनके जन्म से जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, जन्म से जो फ्रेंड्स वो भारत का नागरिक होने का प्रावधान नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, है ना, वो सिर्फ भारत का नागरिक हो राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है तो सही है। उसने उसे लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, उसे जो है फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता नहीं होनी चाहिए, है ना। जो वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल जो है एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। तो ऑप्शन जो है फ्रेंड्स 2 और 4 सही है। सुन लेंगे फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति हेतु है ना फ्रेंड्स अर्हता दिए गए हैं, जिसमें फ्रेंड वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसे जो है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं, बस उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबिलिटी है, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स 7वें संविधान संशोधन द्वारा है ना 1956 के माध्यम से जो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत जो फ्रेंड्स प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन जो फ्रेंड्स 2 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जो फ्रेंड्स योग्यता निर्धारित करता है? अभी हम लोग जस्ट देखेंगे फ्रेंड्स, राज्यपाल जो है एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति है ना कार्य कर सकता है, तो संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके है ना सही उत्तर का चयन करें। फ्रेंड्स देखिए, पहला है फ्रेंड्स, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। ये क्या है तो सही है। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। नहीं फ्रेंड्स, राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा का उसमें नहीं वर्णन किया गया है। ठीक है, उसका राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में है ना श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। बिल्कुल सही है ना। शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। ये बिल्कुल ये भी फ्रेंड्स सही है। तो
3 और 4 जो फ्रेंड्स सही है। फ्रेंड्स सुन लेंगे, अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पहले है ना उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो प्रेजेंट में तो या उसकी अनुपस्थिति हो तो फ्रेंड्स उस न्यायालय के उपलब्ध श्रेष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, ठीक फ्रेंड्स, या प्रतिज्ञा करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप जो है भारतीय संविधान के 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो कौन करवाता है फ्रेंड, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। अगर जिस राज्य के राज्यपाल को उसे नियुक्त करना है फ्रेंड, जिस राज्य में उसे राज्यपाल नियुक्त होना है फ्रेंड, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे फ्रेंड्स, उसे राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो फ्रेंड, तो उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में, मतलब राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद पर रहता है, बिल्कुल सही है। वो राज्यपाल जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें जो फ्रेंड्स राज्य की कार्यकारिणी शक्ति निहित होती है, राज्यपाल में जो फ्रेंड्स राज्य की कार्यकारिणी शक्ति निहित होती है, ये भी सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है, ठीक है। सामान्यतः 5 वर्ष पर रह सकता है, नहीं तो उससे पहले भी हटाया जा सकता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पे अपना पद ग्रहण करते हैं, इसलिए उसे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। देखिए, राज्यपाल के संबंध में पूछ रहा है, तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। वो 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य के व्यवस्थापिका जो फ्रेंड्स उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो वह पद अवधि से पूर्व अभी पदयुक्त कर सकता है, ये फ्रेंड्स गलत है ना। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे धारण करते हैं, और राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो अपने कर्तव्य का जो है फ्रेंड्स 5 वर्षों तक पालन करते हैं, अन्यथा उससे पहले भी उसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबद्ध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे जो है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए, किस साल को उसकी पद अवधि से पूर्व, है ना, पद अवधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ये गलत है। पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट फ्रेंड क्या है, तो गलत है क्या, ठीक है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता, ये भी गलत है। कोई भी राज्यपाल जो है 5 वर्ष की अवधि से पूर्व होने के बाद भी वह राज्यपाल रह सकता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे, ठीक फ्रेंड्स। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। देखिए, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 156(1) के तहत जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस प्रकार एक और वह जो है राज्य का शासक, मतलब इस प्रकार एक और तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो दूसरी ओर जो है केंद्र सरकार, मतलब राष्ट्रपति के प्रति जो है ना, केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ठीक है, तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है कौन, तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है, तो कौन है, तो राज्यपाल, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो फ्रेंड्स सही है ना। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। भारत में जो फ्रेंड्स एक ही व्यक्ति को एक ही समय में, है ना, भारत को एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट क्या है, तो ये गलत है। एक ही समय में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। भारत में जो फ्रेंड्स राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, नहीं फ्रेंड्स, है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, वे जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। भले शपथ उसको राज्यपाल दिलाते हो, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अगला स्टेटमेंट है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया, है ना, नहीं दी गई है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, तो ये सही है, ठीक है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, है ना, उपराज्यपाल द्वारा, है ना, बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है, फ्रेंड उपराज्यपाल के द्वारा नहीं, वो राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन केवल सी सही है, बाकी सब पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति जो है ना, वो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स जान लेंगे, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश फंड होता है, कोई भी अगर केंद्र शासित प्रदेश होता है तो वहाँ पर अगर राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसे उसे जो है फ्रेंड्स उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा सुन लेंगे। देखिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जो है फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, जिसे हटा दिया गया है ना। जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो है फ्रेंड्स 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से जो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर राज्य को जो है दो संघ राज्य क्षेत्र है ना, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में जो फ्रेंड्स पुनर्गठित कर दिया गया है ना फ्रेंड्स, आप लोग जान रहेंगे। और ये क्षेत्र जो फ्रेंड्स, ये क्षेत्र को जो है वो जम्मू कश्मीर हो गया और ये हो गया लद्दाख, है ना फ्रेंड्स, है ना, ध्यान रखेंगे। ये पुनर्गठन हो गया है ना। और यहाँ पे जो फ्रेंड वो उपराज्यपाल नियुक्त होता है। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में फ्रेंड वहाँ के राज्यपाल नहीं, वहाँ पे जो प्रमुख होता है उसको उपराज्यपाल कहते हैं। और ये उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है फ्रेंड वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो फ्रेंड्स कौन होता है भारत में संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार जो है फ्रेंड्स प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स किसे नियुक्त किया गया था? तो राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, देखिए संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल के रूप में जो फ्रेंड्स 31 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को फ्रेंड्स पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्णन माथुर को जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है फिर वो जम्मू कश्मीर का है ना एलजी नियुक्त किया गया, मतलब उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स राज्यपाल को वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं राज्य के संसद संचित निधि से, है ना, कॉन्सिडेटेड है ना, कॉन्सिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, मतलब राज्य के संचित निधि से जो फ्रेंड्स राज्यपाल को वेतन दिए जाते हैं। राज्यपाल की जो है फ्रेंड्स भत्ते तथा उनके पद से संबंधित अन्य व्यय जो फ्रेंड्स राज्य के संचित निधि से भारित होते हैं, है ना, भारत अनुच्छेद 202(3) क के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेफरेंस, जब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं तो उस राज्यपाल को है ना संदेह उपलब्धियां और भत्ते होते हैं, तो उसके वेतन और भत्ते क्या होते हैं? उसका वेतन और भत्ते जो है फ्रेंड्स उसे उस राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, है ना फ्रेंड्स। जब कोई एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त होता है फ्रेंड तो वो राष्ट्रपति जो है उस राज्यों के बीच अनुपात में आवंटित किए जाने वाले, है ना, जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित होता है कि कितना वेतन दिया जाए। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत है ना अनुच्छेद 158(3) क के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे जो फ्रेंड्स उसके वेतन और भत्ते जो है उस राज्य के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधिकार शक्तियां हैं? तो फ्रेंड्स देखिए भारत के राष्ट्रपति को जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। ठीक फ्रेंड्स, है ना, देखिए कोई भी अगर राज्य में फ्रेंड्स अगर संवैधानिक रूप से अगर राज्य में शासन नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को लिखित रूप से राष्ट्रपति शासन के लिए अनुमोदित करता है ना, तो वही बात यहाँ कह रहा है। ठीक फ्रेंड्स, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है ना कि विवेकाधिकार शक्ति नहीं है फ्रेंड्स, मंत्रियों की नियुक्ति जो फ्रेंड राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित है ना कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है। बिल्कुल ये जो एक और 3 और 1 जो पॉइंट वो बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है ना, जब राज्य विधानमंडल कोई भी विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है फ्रेंड तो राज्यपाल के पास जो है आर्टिकल 200 के तहत जो फ्रेंड या तो उस विधेयक पे स्वीकृति दे दे या उसे पुनर्विचार के लिए भेजे या उसे राष्ट्रपति के पास भेज दे, है ना फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो है ये 3 जो है ये उसी के विषय में कर रहा है। जब कोई विधेयक फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पास चल जाता है राज्यपाल के थ्रू तो फ्रेंड्स वो समझिए कि सुन लेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष
राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल इसे अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है, अथवा वह विधेयक जो है राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। फ्रेंड्स, यह सभी जो है राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियां हैं, क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिमंडल के सलाह के बिना करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब स्वविवेक से यह शक्ति, ये प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। मतलब राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद से परामर्श के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य, कौन कौन ऐसा कार्य है जो कर सकता है? तो विधानसभा में सरकारों को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कर सकता है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है राज्यपाल, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, भारत के जो है राष्ट्रपति के विचाराधीन किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है ना फ्रेंड्स, ये भी सही है। ठीक है, क्या है ना फ्रेंड्स, अभी हम लोग जस्ट देखें ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जो फ्रेंड्स विधानसभा में पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास सहमति के लिए जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत उसे कुछ पावर है, या तो वो विधेयक को स्वीकृति दे दे विधेयक पे, या तो उसे रोक दे, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले, है ना फ्रेंड, तो वही कर रहा है। ठीक है, विधायक का द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस करने के लिए, ये भी सही है, अनुच्छेद 200 के तहत, है ना फ्रेंड्स। और उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, है ना फ्रेंड्स, तो ये गलत है फ्रेंड्स, वो उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, है ना, विवेकाधिकार शक्तियां उसके पास नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कौन कौन से हो जाता है? तो 1, 3, 4, है ना, सही है। ठीक है, बाकी गलत है, आप लोग निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 200 के तहत, हम लोग पिछले 2-3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष जो फ्रेंड्स प्रस्तुति के लिए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के लिए, है ना, सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त जो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। और अनुच्छेद 201 के अनुसार जो है जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करता है कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो फ्रेंड्स, है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो हम लोग जस्ट देख रहे हैं फ्रेंड किसके तहत? तो अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? फ्रेंड्स, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है किसके तहत? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद एक तहत, है ना फ्रेंड्स। जिस तरह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 के तहत जो है फ्रेंड, उसी तरह राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के तहत है। किसी भी राज्य का विधानसभा में फ्रेंड्स ना जब सत्र नहीं चला होता है, ठीक फ्रेंड, तो ऐसी परिस्थिति में जो फ्रेंड, ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसके कारण जो है फ्रेंड तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जो है वो जारी करता है, तो 213 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अध्यादेश को जो फ्रेंड्स पुनः जब विधानसभा जब अब सत्र में आता है, तो उसे 6 सप्ताह के अंदर जो है उसे, है ना, विधानसभा में स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है, अन्यथा वो क्या हो जाता है फ्रेंड, तो वैधता उसकी समाप्त हो जाती है अध्यादेश की। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है फ्रेंड? तो अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक होता है राज्य के विधायिका का द्वारा, है ना फ्रेंड्स। अगर राज्यपाल जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 213 के तहत जो फ्रेंड्स अध्यादेश जारी करता है, तो उसे जो फ्रेंड्स राज्य के विधायिका द्वारा 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृति मिलना आवश्यक है ना फ्रेंड्स। मतलब अध्यादेश जारी करता है फ्रेंड्स, हाँ, तो अध्यादेश जारी कब करता है? जब विधानसभा सत्र में नहीं होता है, जब विधानसभा सत्र में आ जाता है फ्रेंड, तो उसके जो फिर 6 सप्ताह के अंदर जो है उसे स्वीकृति विधानसभा से मिलनी चाहिए, अन्यथा वो अध्यादेश जो फ्रेंड वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल में अध्यादेश प्रस्तावित करने की शक्ति प्राप्त है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्राप्त कितने के तहत है? तो 213 के तहत, है ना, अनुच्छेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल जो है नहीं करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, और राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है ना, राज्य की लोकसभा की जाती है और सदस्य की नियुक्ति की जाती है, सदस्य लोकसभा आयोग के, ठीक है, महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, पूछ रहा है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। राज्यपाल जो है राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये सही है फ्रेंड्स, है ना। वह जो है मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, नहीं फ्रेंड्स, राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 72 कितना, तो 72 के तहत।
ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता है ना फ्रेंड्स, ये भी सही है। वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति राज्यपाल नहीं, वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, राज्यपाल के पास जो है आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती, बिल्कुल सही, राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती, वो तो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है फ्रेंड, वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये जो फ्रेंड्स सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। फ्रेंड्स थोड़ा सुन लेंगे, है ना, फैक्ट टाइप का पॉइंट है। देखिए, राज्यपाल जो है अनुच्छेद 168 के तहत जो वो विधायिका का अंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, है ना फ्रेंड्स, 217 अनुच्छेद 217 के तहत तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके तहत तो 217 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडनीय कार्रवाई, है ना फ्रेंड्स, नहीं की जाएगी, है ना फ्रेंड्स, ये सही है। देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार का दंडनीय कार्रवाई जो फ्रेंड्स नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी राज्यपाल की, है ना, परिलब्धियां और भत्ते उसके पद अवधि के दौरान कम नहीं की जा सकती, ये भी फ्रेंड्स क्या है ना, सही है ना। देखिए, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। जब राज्यपाल अपने पद पे कार्यरत हो तो उस दौरान जो है उसके वेतन और भत्ते में, है ना, उसके पद अवधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन जो है फ्रेंड सी, है ना, वन दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो किसके विरुद्ध फ्रेंड, तो राज्यपाल के विरुद्ध, है ना, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। देखिए फ्रेंड्स, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और प्रसाद पर्यंत पद का मतलब होता है फ्रेंड्स जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा, इसी को फ्रेंड्स प्रसाद पर्यंत कहते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल राष्ट्रपति के। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो फ्रेंड्स पद अवधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में महाभियोग या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक होता है, फिर हटाने के लिए, है ना। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है फ्रेंड्स संविधान के संसद के द्वारा फ्रेंड 2/3 है बहुमत से पारित विधेयक को जो है स्वीकृति से हटाया जाता है। तो फ्रेंड्स किसके विरुद्ध, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को पद अवधि से हटाने के लिए फ्रेंड्स महाभियोग चलाया जाता है। बट जबकि राज्य के राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, वो राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद पे बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, तो फ्रेंड्स कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला है जो राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। यह जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च, ठीक है, 1949 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी, कौन, तो सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, तो किसकी स्मृति में फ्रेंड्स, तो सरोजिनी नायडू की स्मृति में। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में जो फ्रेंड्स राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी, है ना फ्रेंड्स, 1889 ईस्वी को हुआ था। वे भारत के किसी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल है, जो कहाँ की, उत्तर प्रदेश की रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल जो है ना, पद्मजा नायडू थी। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू थी। कब तक, 1956 से, ठीक है, 1967 तक। ठीक है, जबकि वहाँ के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राम गोपालाचारी थे। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे वर्तमान में फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो फ्रेंड्स डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, है ना फ्रेंड्स। देखिए, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे तथा वह जो फ्रेंड्स 1980 से 1984 के बीच जो 84 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, और वे उड़ीसा के भी राज्यपाल रह चुके हैं 1977 से 1980 के बीच। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो फ्रेंड्स कौन है, तो रघुकुल तिलक थे। वो कौन थे, तो रघुकुल तिलक। देखिए, भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल थे, कौन, तो प्रभुदास पटवारी थे। उन्हें जो फ्रेंड्स अक्टूबर 1980 ईस्वी में जो है बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, 1981 में जो फ्रेंड्स राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को जो फ्रेंड बर्खास्त किया गया, जो कि राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल थे।
तो ठीक फ्रेंड्स, हम लोग का जो पॉलिटी का सीरीज था उसमें आज हम लोग 27वां वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग राजपाल राजपाल से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, सही पे डिस्कस करने का प्रयास किया गया। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।